सबको प्यार भरी जय मसीह की। और आज फिर से मैं खुदावन की पाक हजूरी में सब देखने वालों को, सुनने वालों को यीशु मसीह के नाम से मैं उस पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इसलिए आज का दिन खूबसूरत दिन है। हालेलुया। और आज खुदावन पाक यहोवा अपने घर से, स्वर्ग से अपने कलाम की आशीषों को हमें देने वाला है। और ये कलाम की आशीषें जो है जीवन भर आपकी जिंदगी में बनी रहेगी। हालेलुया। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के निष्कपट प्रेम के विषय में। हालेलुया। आइए हम खुदा के जीवित कलाम की ओर बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 5 वचन हम लोग देखेंगे। और आज का इस मैसेज का, इस वचन का जो मुख्य विषय हमने रखा है उसका नाम हमने इसका नाम ये दिया है कि मसीह जीवन जो है जिम्मेदारियों का जीवन है। हालेलुया। आप मिलके मेरे साथ बोले, मसीह जीवन जिम्मेदारियों का जीवन है। हालेलुया। आज का यही विषय है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक परिवार के विषय में पौलुस उस परिवार की प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है। और क्योंकि पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन जो था इस परिवार में पहुँचा था, और इस परिवार की पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक है, वो उस परिवार की तारीफ करता है। आइए हम वचन में जाएंगे। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी में था, लोइस, और तेरी माता यूनीके में था, जो तेरी नानी लोइस में था, और तेरी माता यूनीके में भी वो निष्कपट विश्वास था। और मुझे निश्चय है कि, और मुझे पक्का विश्वास है तुझ में भी है कि ये विश्वास तुझ में भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मदर्स डे है। मैं एक बार फिर से उन जो माँ हैं उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित घोषित करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारों, एक माँ जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए होती है। और मेरी दुआएं हैं, जितनी माएँ हैं उन्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सके। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पौलुस तारीफ करता है तीमुथियुस की नानी की और तीमुथियुस की मम्मी की। मेरे प्रिय भाई बहनों, तीमुथियुस की मम्मी जो थी जिसका नाम यूनीके था, यूनीके में उसकी मम्मी के द्वारा उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र वचन आया। हालेलुया। और ये पवित्र वचन जो था बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनकी जिंदगी में बोया गया। और वही वचन यूनीके के द्वारा तीमुथियुस के जीवन में बोया गया। और तीमुथियुस के विषय में ऐसा लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि वो अपने पास्टर का विश्वास योग्य बेटा था। हालेलुया। वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य जन बना। हालेलुया। तो यही तो काम माँ का है। हालेलुया। सबसे पहले टीचर जो है वो माँ होती है। वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत खूबसूरत और सामर्थ्य टीचर होती है। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ मैं माँओं के विषय में बोलना चाहता हूँ। मैं 3 से 4 लोगों के विषय में आज जिक्र करूँगा। और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारी अगुवाई करेगा, पाकू अगुवाई करेगा, सीखने में मदद करेगा ताकि आज हम परमेश्वर की सामर्थ से भरेंगे। हालेलुया। नंबर 1 मैं मूसा की मम्मी के विषय में आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ।
जिसका जिक्र निर्गमन की पुस्तक में है। निर्गमन की पुस्तक जो है बाइबल की दूसरी पुस्तक है और उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 वचन से 3 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक परिवार की कहानी है। ये परिवार गुलामी में रहने वाला परिवार, एक ऐसे देश में रहते थे जो देश इनका देश नहीं था। वहाँ पर एक गुलाम बना करके पहुँचाए गए थे, वहाँ ये गुलाम थे और वहाँ पर इनके अंदर एक चीज थी जो गुलाम नहीं थी, वो था परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का वचन था। वो किसी का भी गुलाम नहीं था और परमेश्वर की इस बेटी ने वही वचन को अपने बच्चों की जिंदगी में बोया। आप इस वचन को पढ़िए प्लीज। तो का शुरू से 1 से 3 वचन तक आप पढ़िए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को विवाह यहाँ पर लिखा है लेवी के वंश में से, हाँ, लेवी के घराने के एक पुरुष ने, हाँ जी, एक लेवी वंश की स्त्री को विवाह स्त्री कर लिया, से विवाह किया, वह स्त्री गर्भवती हुई, हाँ हाँ, वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ। हाँ जी, और यह देख कर कि यह बालक सुंदर है, ये देख कर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। खुदा के कलाम में लिखा है उस बालक को 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और ना छिपा सकी, और जब वह उसे और न छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, तब उसने क्या किया, सरकंडों की एक टोकरी बना करके उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, चिकनी मिट्टी और राल लगा करके और उसमें बालक को रखकर, उस बालक को उस टोकरी में रख करके नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। कांसों के बीच में छोड़ा। बस हालेलुया। हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, ये गुलामी में थे और गुलामी में रहते समय ये इजरायली लोग जो थे वो गिनती में बहुत बढ़ चुके थे और वहाँ का राजा घबरा गया, कहीं इतने गिनती में बढ़ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो ये गुलाम कहीं हम पर राज्य न करने लगे, हमें मार कर कहीं हमें गुलाम न बना दें। तो इन्होंने राजा ने एक हुक्म जारी किया। उसने कहा इस कौम में से, इन इब्री लोगों में से जो लड़कियां पैदा हो उन्हें छोड़ दीजिए और जो लड़के पैदा हो उन्हें क्या करें, जैसे पैदा होते हैं उनको पत्थर के ऊपर पटक के क्या कर दिया जाए, मार देते। और बहुत ऐसी एक दर्दनाक परिस्थिति थी और उस समय में क्या हुआ, मूसा का जन्म हुआ। और परमेश्वर के कलाम में हम लोग देखते हैं कि मूसा की माँ ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। हालेलुया। और उसने देखा कि बालक जो है वो सुंदर है और उसने क्या किया, राजा से 3 महीने तक उसको छिपा करके रखा। हालेलुया। ये एक माँ की एक जिम्मेदारी थी। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज हम लोग देखते हैं कि जो भी परिवार में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे सभी सुंदर होते हैं। हालेलुया। चाहे उनका सब रूप कैसा भी क्यों ना हो, काला हो गोरा हो, सारे बच्चे अपने माँ बाप को क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। अगर आप इस बात के साथ सहमत हैं तो अपना हाथ उठा करके मेरे साथ में सकते हैं। हालेलुया। बच्चे चाहे कैसे भी क्यों ना हो पर अपने माँ बाप को क्या लगते हैं, वो लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं। हालेलुया। चाहे वो काला ही क्यों ना, बिल्कुल उसका रंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा काला क्यों ना, फिर भी अपनी मम्मी को तो पक्का वो क्या लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। हालेलुया। और मम्मी तो उसकी तारीफ करती है। पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर मूसा को बहुत ही खूबसूरत। हालेलुया। उसके चेहरे पर नूर था, उसके चेहरे पे एक ऐसी एक मैसेज था कि ये बच्चा क्या करेगा, अपने लोगों को गुलामी में से छुड़ाएगा। हालेलुया। और उसकी मम्मी ने, उसके डैडी ने जान लिया कि ये बच्चा क्या करेगा, अपने लोगों को
उनको गुलामी में से क्या करेगा, छुटकारा देगा। धन्य वे बच्चे होते हैं जो अपने परिवारों को गुलामी में से निकाल देते हैं। हालेलुया। धन्य वे लोग होते हैं जो अपने देश को गुलामी में से निकाल देते हैं। हालेलुया। इसी तरह से मूसा भी जो था, उसके चेहरे को देख करके उसकी मम्मी ने कहा ये बहुत सुंदर है। हालेलुया। उसको छिपा करके रख लिया, और छिपा कर जब उसको ज़्यादा देर तक छिपा रख सकी, 3 महीने तक उसको छिपा कर रखा। और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको बहुत सेफ जगह में क्या किया, एक टोकरी बनाई, उसको राल लगाई और उसको सरकंडे के पास क्या किया, जहाँ पर उस राजा की बेटी वहाँ पर नहाने के लिए आती है, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया गया ताकि उसको वो पकड़ करके अपने महल में ले जाए और इसका पालन पोषण अच्छे से हो सके। मेरे मित्र बहन भाइयों, यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है। माँ जो है वो अपने बच्चों को सबसे अच्छी सुरक्षित जगह में रखना पसंद करती है। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उन्हें छुपा करके रखने की कोशिश करती है, और जब वहाँ गुलामी के समय में जब ज़्यादा देर तक छुपा ना सके तो सबसे सेफ उसको जैसा जान पड़ा उसने वैसा किया। हालेलुया। तो वो मूसा जो था, आगे चलकर हम लोग देखते हैं वो बचाया गया। इसी तरह से मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज के समय में यदि हम अपने बच्चों को एक अच्छी सुरक्षा में रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी सुरक्षा किस बात में हमें मिल सकती है, वो है परमेश्वर के जीवित वचन में। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित कलीसिया में हमें अपने बच्चों को अच्छी सुरक्षा मिल सकती है। तो बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे मित्र बहन भाइयों, जो बीज मूसा की माँ ने मूसा की जिंदगी में बोया था, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं कि मूसा को ही उसको दूध पिलाने की नौकरी मिल गई थी। हालेलुया। और वो मूसा जो था उसकी गोद में ही बड़ा हुआ। हालेलुया। उसके सामने ही बड़ा हुआ, और मूसा को जो शिक्षा मिली उसकी मम्मी के द्वारा। हालेलुया। और ऐसी शिक्षा मिली जो आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि वो अनंत राज्य की ओर उसको ले गए। हालेलुया। इब्रानियों का खत उसका 11वां अध्याय उसके 23वें वचन से 28 वचन तक जब हम लोग देखते हैं, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। पढ़ लीजिएगा जल्दी से। ये उसकी मम्मी की शिक्षा थी। आज पढ़िएगा 11 अध्याय उसका 23 वचन से 28 वचन तक आप पढ़िए। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, लिखा है विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद, उसको पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक छिपा करके रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर कि है, बालक सुंदर है, और वे राजा किसी आज्ञा से न डरे। वो राजा फिरौन की आज्ञा से नहीं डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने अब से यहाँ पर इनकार हम किया। देखते हैं ये शिक्षा की बात जो उसके मम्मी पापा ने मूसा के अंदर जो शिक्षा दी थी। जब मूसा बड़ा हुआ तो जब वो सियाना हुआ तो उसने क्या किया, विश्वास ही से क्या किया, फिरौन की बेटी का पुत्र होने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। क्योंकि जब वो पानी में छोड़ा गया था वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया था, क्योंकि फिरौन की बेटी उसको अपने महल में ले गई थी, और मूसा का पालन पोषण जो था वो महल में हुआ था। पर जैसे ही मूसा सियाना हुआ उसको पता था कि ये संसार और इसमें जो आँखों की अभिलाषा है और शरीर की जो अभिलाषा है, ये जीविका का जो घमंड है, ये इस संसार की ओर से है, शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये बातें मूसा जानता था, और उसने क्या किया, ये बातों को जान करके क्या किया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार कर दिया।
क्यों इनकार किया? आगे देखेंगे। अच्छा, इसलिए कि उसे इसलिए- पाप में थोड़े दिन के इसलिए कि उसको पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से सुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम दुख लगा। भोगना उसे उत्तम लगा। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। मेरे प्यारों, पाप का सुख थोड़े दिन का होता है। पाप का सुख जब तक हम इस शरीर में हैं, 60, 70, 80 वर्ष, तब तक हम पाप का सुख ले सकते हैं। पर जो पाप से हम अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, तो ये जो दुख है हमें अनंत काल का जीवन बख्श देते हैं। हालेलुया! ये हमें अनंत काल का जीवन दे देते हैं। और मूसा ने एक निर्णय लिया। हालेलुया! और मूसा इसलिए निर्णय ले सका क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके ऊपर क्या की थी? मेहनत। हालेलुया! तो एक कामयाब माँ थी वो, हालेलुया, जिसने मूसा को, इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने वाला एक भविष्यवक्ता दे दिया। हालेलुया! एक ऐसा अगुआ दे दिया, एक सामर्थी अगुआ दे दिया, जिसने इस्राएलियों को कनान देश के पास ले गया। हालेलुया! तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैं दूसरी मम्मी के विषय में बताना चाहता हूँ। एक और माँ का पवित्र बाइबल में जिक्र है जिसका नाम रिबका था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीही परिवार में, मसीह कलीसिया में सुस्त लोगों का कोई काम नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, रिबका को जब चुना जाना था इसहाक की पत्नी होने के लिए, और ये तो अब्राहम का परिवार था, अब्राहम के बेटे का नाम इसहाक था, और उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए अब्राहम ने कहा, मेरे लोगों में से मेरे बेटे के लिए पत्नी को ढूंढ के लेकर के आओ। और मेरे प्यारों, जब रिबका के पास उसकी शादी के चुनाव के लिए जब एलियाजर वहां पर पहुंचा, तो रिबका को जब चुना गया तो एक शर्त रखी थी एलियाजर ने कि परमेश्वर के दास अब्राहम के बेटे के लिए पत्नी जो हो, मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलना चाहता हूँ, वो सुस्त ना हो, वो सुस्त ना हो, वो लापरवाह ना हो। मेरे मित्र मेरे भाइयों, वहाँ पर एक चिन्ह रखा गया कि कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए जो लड़कियां आ रही हैं, उनमें से इसहाक के लिए वो हो जो कहे कि मैं तुझे भी एलियाजर पानी पिलाती और बाद में तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। मेरे मित्र मेरे भाइयों, ये बात हमें एक बात सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों के अंदर, परिवार के अंदर सुस्त लोगों का काम नहीं है। हालेलुया! रिबका ने क्या किया? एलियाजर को भी पानी पिलाया कुएं में से निकाल करके, और उसके बाद में उसके ऊँटों को भी क्या पिलाया? हालेलुया! मसीह परिवारों में अतिथि सत्कार जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक उत्तम गिफ्ट होता है। हालेलुया! और खुदा के लोग को अतिथि सत्कार करने में बड़े सामर्थ्य लोग होते हैं। हालेलुया! आप पंजाबी में कहते हैं प्राणचारी। हालेलुया! प्राणचारी करने में की होते हैं और बड़े ताकतवर लोग होते हैं। हालेलुया! तो मेरे प्यारों, ये एक ऐसी पत्नी को लेकर आना चाहता था अब्राहम, क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने बरकत पाएंगे। क्योंकि इसी घराने में से यीशु मसीह आने वाला था। तो इसलिए मसीह घराने में सुस्त लोगों का कोई भी काम नहीं है। हालेलुया! तो मेरे प्यारों, रिबका एक ताकतवर एक पत्नी थी। हालेलुया! वो एक ताकतवर एक माँ बनी। हालेलुया! जिसने आगे वंश को परमेश्वर के वचन को दे दिया। हालेलुया! इसहाक से वचन
याकूब में पहुंचा, याकूब से आगे पीढ़ियों में पहुंचा। और परमेश्वर का संदेश आज यही है कि मसीह जीवन जिम्मेदारियों का जीवन है। हालेलुया। और इनका का संदेश क्या है बोलो? सुस्ती नहीं दिखानी। हालेलुया। और मूसा की मम्मी का संदेश क्या था बोलो? कि मैं इसे छुड़ाने वाला अगुआ बनाऊंगी। हालेलुया। और हम आगे चल के देखते हैं तीसरी मम्मी तो बाइबल में हम लोग देखते हैं जिसका नाम हन्ना था। हालेलुया। और जब हन्ना का नाम आता है तो बड़ा मन को आनंद मिलता है। हालेलुया। हन्ना का समर्पण जो था वो खुदावन के लिए बहुत ताकतवर समर्पण था। हालेलुया। हन्ना एक बांझ स्त्री थी और हन्ना की कोई संतान नहीं थी। और एक रोज जब वो परमेश्वर के घर में जाकर के उसने क्या किया? परमेश्वर के पास जाकर के उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को आप पढ़ लेना। वहाँ पर उसने एक प्रार्थना की। उसने कहा परमेश्वर, पढ़ दीजिए इस प्रार्थना को, बहुत बढ़िया है जी। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 10 और 11 वचन को आप पढ़िए ताकि एक मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। हाँ जी। वह मन में व्याकुल होकर, वह मन में बहुत व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने और लगी बिलख बिलख कर रोने और लगी। बिलख बिलख के रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, और उसने यह मन्नत मान ली, हे सेनाओं के यहोवा, ऐ सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे सचमुच निगाह करे और मेरी सुधि ले और मुझ पर अनुग्रह करे, मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न और जाए, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, अपनी दासी को यदि तू पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। Praise the Lord। हालेलुया। उसको परमेश्वर को क्या कर दूंगी? अर्पण, यानी कि उसके सेवकाई के लिए दे दूंगी, उसके काम के लिए मैं उसको सौंप दूंगी। और मेरे प्यारों, ये तो बहुत मुश्किल बात है। और खुदा ने, जो लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बच्चे परमेश्वर की ओर से दी हुई मिरास है। हालेलुया। पेट का फल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। हन्ना ने, जब परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी तो हन्ना ने एक मैसेज दिया सबके लिए। हन्ना का मैसेज मैंने लिखा, वो वायदे की सच्ची मां थी। हालेलुया। जब आप वायदा परमेश्वर के साथ करते हैं और आप वायदे को पूरा करते हैं तो वो अभिषेक आपके बच्चों में भी आ जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे भी आगे क्या करेंगे? वायदे के पक्के बन जाएंगे। हालेलुया। वो जो वाचा बांधेंगे परमेश्वर के साथ उसको पूरा भी करेंगे। हालेलुया। तो हन्ना ने जब उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, और वो भी बेटा क्या था? बहुत सुंदर था। और उसका नाम क्या था? सैमुएल। हालेलुया। जब सैमुएल को परमेश्वर के घर में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, तो परमेश्वर कभी भी किसी का कुछ भी रखता नहीं है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर पलटा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जैसा बीज बोते हैं परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें पलटे में देता है। हालेलुया। जैसे ही हन्ना ने अपने बेटे को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया परमेश्वर के घर में, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी का पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 11 वचन और 21 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, 11 वचन में लिखा है, ये पति पत्नी अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के आए? पति के हाथ में भेजा, और ये खुदा के घर में क्या करके आए? उसको उस मंदिर में छोड़ करके आ गए ताकि उसमें सेवा टहल किया करे। हालेलुया। तो 21 वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने हन्ना को पलटा दिया। हालेलुया। और पलटा किस बात में दिया?
उसके 3 बेटे और 2 बेटियां, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हालेलुया। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। हालेलुया। और पलटा देने वाला परमेश्वर है। तो बोलेगा हालेलुया। और चौथे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ, सब माओं से उत्तम माँ की बात, जिसकी तारीफ स्वर्ग से स्वर्गदूत ने, जिब्राइल स्वर्गदूत ने आ करके उसको कहा, हे मरियम तू औरतों में से धन्य है। हालेलुया। तू एक पुत्र को क्या देगी? जन्म देगी, और वो जगत का उद्धार करता होगा, वो जगत को उसके गुनाहों से छुड़ाने वाला होगा, और वो तो खुदा का बेटा कहलाएगा, और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और तेरे गर्भ में जो आएगा वो पवित्र कहलाएगा। हालेलुया। और वो जगत का छुड़ाने वाला होगा। मैं उसको उत्तम माँ का दर्जा क्यों देना चाहता हूँ? उत्तम माँ का, क्योंकि उसका समर्पण सबसे बड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वो एक पवित्र कुंवारी थी। हालेलुया। और पवित्र कुंवारी होने के कारण उसने अपने आप को ऐसा समर्पित किया। आप वचन को देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन, एक मैसेज आता है, तो औरतों में से धन्य है। और 38 वचन में एक बहुत ही सामर्थ्य बात है। उसने पहले वो घबरा गई, उसने कहा 38 वचन में कहा, मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, मैं तो उसकी दासी हूँ, मुझे हे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझसे मुकर नहीं सकती। हालेलुया। ये जीवन तेरा, ये जिस्म, ये जान, ये रूह तेरी है। हालेलुया। तू जैसा चाहे इसे इस्तेमाल कर ले। उसने अपने आप को समर्पित किया और कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, उसका समर्पण एक बहुत बड़ा समर्पण। उसने लोगों की चिंता नहीं की, उसने निंदाओं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, जो लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को हमेशा से सताता आया है और हमेशा तक सताता रहेगा। इसलिए जो खुदावन पर भरोसा रखते, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, अचानक से आने वाली विपत्तियों से मत घबराएं। हालेलुया। अचानक से आने वाली निंदाओं से मत घबराएं। अचानक बोल बोलकर आपकी बदनामी की जाती है तो एक ढोल मंगवाए और नाचे और परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल पड़ा। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्र, मेरे भाइयों, मरियम का समर्पण बड़ा था। उसने लोगों की कुछ भी परवाह ना करते हुए अपने आप को सौंप दिया और जगत को एक उद्धार करता दिया। हालेलुया। माँ जो है वो इस संसार को कुछ उत्तम देती है। मैं आपको रुक करके एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, यदि आपको पता चल जाए कि आपके घर में बेटी पैदा होने वाली है, कभी भी उसको मत मारो। आप नहीं जानते कि उसकी कोख से जो पैदा होने वाला है वो आगे चलकर कितना सामर्थ्य बन सकता है। उसके अंदर, उसकी कोख से पैदा होने वाला राजा बन सकता है। उसकी कोख से पैदा होने वाला पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो खोज करता हो, जो अपने देश को ऊंचा उठाने वाला हो, अपनी कौम को ऊंचा उठाने वाला हो, आपके घराने की परिस्थितियों को बदलने वाला हो। हालेलुया। कभी भी भ्रूण हत्या मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों,
ये उत्तम मात, ये औरतों में से धन्य है, उसने किसी की परवाह न करते हुए यीशु मसीह को इस संसार में लेकर के आया। और यीशु मसीह जब बड़ा हुआ, वो एक शादी में, तो मुझे ये बात कहने के लिए अच्छा मुझे लगेगा, और वो एक शादी में बुलाए गए, वहाँ पर दाखिल खत्म हुआ, तो सब लोग यीशु मसीह की मम्मी के पास आकर के कहने लगे कि दाखिल खत्म हो गया, क्या किया जाए। तो यीशु मसीह की मम्मी माँ मरियम ने एक बात बोली, जो तुम्हें यीशु कहे वही करना। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो तो इस पृथ्वी के ऊपर चलता हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो इस पृथ्वी पर चलता हुआ खुदावन है। हालेलुया। मरियम उसको देखती थी, मरियम उसको जानती थी। हालेलुया। इसलिए उसने लोगों से कहा कि जो कुछ तुम्हें यीशु कहे वही करना। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आपके लिए भी ये मैसेज, जो यीशु आपसे कहे वही करोगे तो आप भी धन्य बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथ को उठा के आपने सब परमेश्वर को दान करेगा। मेरे मित्र, मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपको, सारी माँओं को, सारे पिताओं, सारे बहनों, सारे भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खुदावन का एक ही संदेश है, एक ही जिम्मेदारी है जो उसने लॉइस को दी थी, जो तीमुथियुस की नानी थी। वो उसकी लॉइस ने क्या किया, अपनी बेटी यूनिके को वो जिम्मेदारी दे दी, और यूनिके ने किसको जिम्मेदारी दी, तीमुथियुस को दी। और तीमुथियुस को पौलुस से कहा, पौलुस ने कहा मैंने तुझे एक धरोहर दी है, मैंने तुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दिया है, मैंने तुझे परमेश्वर के अनंत राज्य का वचन दिया है। इसमें मिलावट मत करना, इसकी रखवाली करना, इसको आगे जब लोगों को दे, लोगों के पास जब ये बांटे, तो इसमें इतनी सी मिलावट मत कर देना, इस धरोहर की रखवाली करना। हालेलुया। वही मैं आप सभी कहना चाहता हूँ आज के संदेश के द्वारा। आज अब फिर से मैं हर बार बोलता हूँ, महामारी का समय, लॉकडाउन का समय, सब लोग अपने घरों में खुदा की इबादत कर रहे हैं, यीशु मसीह की प्रस्तुति कर रहे हैं, और ऑनलाइन सारी दुनिया के लोगों तक सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और सुसमाचार प्रचार क्या है कि मसीहा आएगा, परमेश्वर संसार को मसीहा देगा, शब्द देहधारी होगा, वो संसार के गुनाहों को, उनकी बीमारियों को, उनके गमों को वो क्रूस पर उठा लेगा। हालेलुया। और वो अपनी जान दे करके तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा होगा, और वो जीवित स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, और वो स्वर्ग में जाकर के फिर से इस पृथ्वी के ऊपर जीवों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएगा, और वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आएगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। उसके लोग जिनके अंदर ये धरोहर है, जिनके अंदर ये परमेश्वर का वचन है, वो यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे। हालेलुया। तो मेरे मित्र, मेरे भाइयों, आज आपको और मुझे सीखने के लिए चार बातें। नंबर एक, अपने आप को जान लीजिए कि आपको बनाने वाला सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने मिट्टी से रचकर आपके नथनों में अपना श्वास फूंक दिया। हालेलुया। आपको बनाने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। आपको बनाने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी है। आपको बनाने वाले का नाम पवित्र आत्मा। हालेलुया।
नंबर एक, आपको पता होना चाहिए कि आप बनाए गए हैं, हालेलुया, आप रचे गए हैं, आप अचानक से नहीं बने हैं, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। दूसरी बात आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने चुना है। इफिसियों का खत उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन से 5 वचन तक जब आप पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी से बोलना चाहता हूँ, आपको चुना है परमेश्वर ने, और नंबर 3 आपको ठहराया है, आपको ठहराया है आपके देश में, आपको ठहराया है आपके कुटुंब में, आपको ठहराया है आपके मोहल्ले में, आपको ठहराया है आपके गांव में, नगर में। ये परमेश्वर ने आपको अपने निकट आने का मौका दिया, आपको चुना है, और जिन्हें चुना है उन्हें उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आशीष को दिया है। क्या आप जानना चाहते हो वो आशीष क्या है? वो आशीष है कि आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दे दिया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर की संतान होने का हक मिल चुका है, हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें और बुलंद आवाज से आप बोलिए कि मुझे परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है, हालेलुया। नंबर 1, आपको बनाया, मिट्टी से रचा, अब दूसरी बार फिर से परमेश्वर आपकी सृष्टि कर रहा है अपने वचन से, नया जगह। और नंबर 2, आपको चुना है, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने अपने पास आने का मौका दिया। और नंबर 3, आपको अपनी संतान बना दिया परमेश्वर, हालेलुया। ये आपके लिए, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। कभी एकांत में सोच करके देखें कि आपको परमेश्वर की संतान हो जाने का हक देते हैं। और मेरे मित्र बहन भाइयों, नंबर 4 खुदा के कलाम में हम लोग जब देखते हैं, 2 कुरिन्थियों, आप इस वचन को पढ़ लीजिएगा, 5 अध्याय उसका 19 वचन से 21 वचन तक आप पढ़िए। ये एक संदेश है आपके लिए, मेरे लिए। आज का वचन है मसीह लोगों की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। और ये 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 वचन से 21 वचन तक आप पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, अभी ध्यान से सुनिएगा, संदेश क्या है जो शुरू से चलता आ रहा था, जिसके लिए लोग दुख उठाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख उठाया, किसी बात की कोई चिंता नहीं। आज भी आपको और मुझे क्या करना है? मसीह के लिए थोड़ा दुख उठाना है, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहता रहे, हालेलुया, और हमें अपने खुदा के साथ अटल बने रहना। पढ़िएगा, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, मसीह यीशु में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और ना ही उस मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सोचिएगा भैया, इसलिए जानना कि हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा संसार से विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, जो जिसकी पाप से जान पहचान नहीं थी, जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पवित्र रहा, पवित्र जीवन व्यतीत किया, जिसकी पाप के साथ जान पहचान नहीं थी, उसी को खुदा ने हमारे लिए पाप ठहरा। हालेलुया, आमीन सब मिलकर बोलिए हालेलुया। मैं यहाँ पर रुकना चाहता, उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि आप और मैं उसमें होकर
यानी कि उसमें होने का मतलब विश्वास कर कि उसने जो कुछ क्रूस पर किया वो मेरी गुनाह की कीमत है। हालेलुया। वो मेरे श्रापों से छुटकारे की कीमत है, मेरी बीमारियों की कीमत है, मेरा दाम चुका दिया गया। हालेलुया। अब मुझे परमेश्वर यीशु मसीह में देखना चाहता है और मुझे ग्रहण करना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। ये परमेश्वर का अनंत प्रेम है। इसलिए आज के मैसेज में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, जो माँ है उसकी ड्यूटी बहुत बड़ी है। हालेलुया। मेरा सलाम है सब माँ को। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और आप अपने बच्चों को छिपा करके रखें बुराइयों से। हालेलुया। आजकल संसार में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। आप खुदा के कलाम के अनुसार उनका पालन पोषण करें। मोबाइल इंटरनेट से बचा करके रखें। थोड़ा इस्तेमाल करते हैं बच्चे, अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए उसका इस्तेमाल करें, वो बुरा भी नहीं है। और बुराई के लिए आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, छुपा करके रखें। आज अपने बच्चों को सेफ रखने की ज़रूरत है। और जब आप ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रख सकते तो आप खुदा बन के घर में अपने बच्चों को समर्पित करें, अपने कलीसिया में समर्पित करें। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, आपका चर्च अच्छा चर्च हो सकता है। हालेलुया। मेरे मित्र मेरे भाइयों, मैं थोड़ी देर यहाँ पर कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। पिछले दिनों में एक चर्च के लिए कुछ लोगों ने बदनामी की और वो बदनामी में कुछ बातों को लेकर के उस चर्च की बदनामी की। नंबर एक बदनामी की, इस पास्टर ने अपने घर में चर्च का एसी लगा लिया, पर वो चर्च का एसी नहीं था, चर्च का एसी चर्च में लगा था। वो भी झूठ निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर नंबर दो, एक पास मान के उस इलाके में एक कन्वेंशन होने वाली थी, तो उसको रोक दी गई। उसका दोष इस पास्टर पर लग गया, इस कलीसिया पर, कि इस पासवान ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, उस पादी साहब की कन्वेंशन को रोक दिया, यीशु मसीह की कन्वेंशन को रोक दिया। ये भी झूठ बात है। फिर और बातों के लिए निंदा की गई। सारी बातें एक एक करके झूठ नहीं। एक व्यक्ति के लिए बोला गया कि तेरे परिवार को पास्टर ने क्या कर दिया, वो कहता मैं तेरे बच्चों को पुलिस में पकड़वा दूंगा। ये बात पास्टर ने नहीं कही। हालेलुया। झूठी बात फैला करके उस चर्च को तोड़ा गया, वो भी बात नहीं थी। फिर उसकी बदनामी की गई कि ये तो बल्कि ये ठीक नहीं है, वो भी गलत बात थी। और 5-7 और बातों के लिए ऐसा बातें बोली गई। मैंने लिस्ट को बनाया, वो सारी बातें झूठ थी। इसलिए मेरे मित्र बहन भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है, हाय उस पर जो अच्छे को बुरा करे और बुरे को अच्छा करे। इसलिए मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। किसी अच्छी जगह को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चों का पालन पोषण इस तरीके से हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य को बुलंदियों पर ले जाए। हालेलुया। तो आज मैं आपको इन बातों से आपकी आत्मा को उभारना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी के साथ चलें। और जैसे मूसा की माँ ने मूसा के लिए समर्पित होकर के उसने एक भविष्यवक्ता दिया, और दूसरी माँ ने क्या किया, रिबका ने सुस्ती नहीं दिखाई। हालेलुया। माँ आज से सुस्ती को छोड़ना है। इस लॉकडाउन में आप प्रार्थना के अपने लेवल को बढ़ा दीजिए, बाइबल स्टडी मेडिटेशन को
आप वचनों की स्टडी को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के कामों में बढ़ने के लिए अपने आप को और ज़्यादा समर्पित कर दीजिए। हन्ना के जीवन से हमने सीखा कि उसने वायदा जो किया था परमेश्वर के लिए, उसको उसने पूरा किया। हालेलुया। और माँ मरियम ने तो कमाल कर दी। हालेलुया। उसने जगत को उद्धार करता दिया। अब आपकी बारी है। हालेलुया। अब हमारी बारी है, हम इस संसार को क्या अच्छा दे सकते हैं। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे और अपनी धरोहर की, खुदा के कलाम की जो आपको सौंपा गया है, उसकी आप रखवाली रखें करें। और कलाम, खुदा के कलाम में लिखा है, मूर्ख ने रेत पर घर बनाया और बुद्धिमान ने चट्टान। और बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो यीशु की बातों को मानता है। और खुदावन ने कहा 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी और 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ थी। और बुद्धिमानों ने यीशु मसीह की प्रोफेसी के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। और प्रोफेसी क्या थी? 5 जो बुद्धिमान हैं वो दुल्हे जिसका नाम यीशु मसीह है, वो उसके साथ चली जाएंगी। हालेलुया। और किंतु परंतु करने वाली मूर्ख कुंवारियाँ जिन्होंने रेत पर घर बनाया, रेत का घर क्या बोलो? जो कभी भी यीशु मसीह की बात को मानते नहीं। खुदा वचनों से आपको आशीष दे और आप अपने घराने को यीशु मसीह की बातों के ऊपर बनाएं, चट्टान के ऊपर अपना घर बनाएं। खुदावन आपको बहुत ढेर सारी आशीष है। जय मसीह।